मैं स्वयं जा रही हूं चंडमुंड के सामने लड़ने के लिए। आज भगवती भद्रकाली चंडमुंड के सामने पहुंची। चंडमुंड ने इतना भयानक स्वरूप देखा, कहां पर वो सुंदरी देवी और कहां पर ये भयानक आकृति वाली देवी। कोई बात नहीं, लड़ने के लिए तैयार हो गए। पहले तो बड़े हर्षित थे, लेकिन वह गरज प्रलय की गरज हुई, उसको सुनकर सब कांप उठे। देवों के दल हर्षे, लेकिन दानव शंका से कांप उठे। अब क्या था, भगवती भद्रकाली ने चंडमुंड को बुलाया, हमारे सन्मुख लड़ने के लिए आओ। आ गए चंडमुंड। भगवती भद्रकाली जिधर भी घुस जाती हैं, किसी को हाथों से पकड़कर खा डालती हैं, किसी को दाढ़ों से चबा रही हैं, किसी का हृदय अपने नाखूनों से विदीर्ण कर रही हैं। सारी सेना का वध कर दिया। बचे चंडमुंड माता के सामने आए लड़ने के लिए। अपनी परिघ छोड़ी चंड ने, मुंड ने बाण उठाया। भगवती भद्रकाली ने एकदम से उठाई तलवार, एक हाथ से चंड का सिर काटा और दूसरे हाथ से मुंड का सिर काट लिया। और अपने दोनों हाथों में एक एक का, एक हाथ में चंड का सिर है, दूसरे हाथ में मुंड का सिर है, ले करके देवी कौशिकी के चरणों में जा करके चंडमुंड के शीशों को रख दिया। इसी दिन से भगवती भद्रकाली एक नाम से विख्यात हुई। इनका नाम पड़ा देवी चामुंडा। चंडमुंड का वध करके कौशिकी देवी के चरणों में जा करके चंड और मुंड का सिर रखा है, इसलिए ये चामुंडा के नाम से विख्यात हुई। प्रेम से बोलिए चामुंडा मैया की। देवी भागवत के माध्यम से या दुर्गा सप्तशती के माध्यम से इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं। भगवती आदि शक्ति कहती है, महात्मा व्यास जी ने जन्मेजय जी से कहा, उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जो भक्त चामुंडा देवी का पराक्रम और चंडमुंड के वध की कथा का श्रवण करते हैं नवरात्र के दिनों में। प्रेम से बोलिए भगवती भद्रकाली मैया की। आइए 2 बार प्रेम से भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे। उसके उपरांत अग्रिम चर्चा रक्त बीज वध की पावन कथा हम आप लोगों को श्रवण कराएंगे देवी भागवत महापुराण के माध्यम से। मेरे गोपाल आना मधुर मुरली बजाना, मेरे गोपाल आना। सभी लोग बोलो, बजाओ ताली भगवान जी के संकीर्तन में। मधुर मुरली बजाना, मधुर मुरली बजाना, मेरे गोपाल आना, मेरे गोपाल आना, मधुर मुरली बजाना। तुम्हारी चितवन चोट करती मनमोहन, तुम्हारी तिरछी चितवन चोट करती मनमोहन। हमें मत भूल जाना, हमें मत भूल जाना, मधुर मुरली बजाना, मेरे गोपाल आना, मधुर मुरली बजाना, मेरे गोपाल आना, मधुर मुरली बजाना, मधुर मुरली बजाना।
शक्ति भगवती पराम्बा अवलंबा जगत जननी दुर्गा मैया की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ज्यों ही बचे कुचे सैनिकों ने जा करके महाराज शुंभ और निशुंभ को बताया कि तुम्हारे दोनों दास चंड और मुंड उस भगवती भद्रकाली के हाथों मारे गए चामुंडा देवी के द्वारा। बड़ा क्रोधित हो गए चंड और मुंड। चंड मुंड ने क्रोधित होकर के उसी समय एक बड़ा वीर योद्धा है इनके यहाँ रक्त बीज नाम का। रक्त बीज से कहा जाओ जा करके है रक्त बीज अपनी सेना तैयार करो, जा करके देखो कौन लड़ाका नारी है। रक्त बीज की विशेषता ये है कि रक्त बीज की एक बूंद रक्त की अगर पृथ्वी पर गिर जाती है, इसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर रखा है, तो एक बूंद गिरने से रक्त 100 रक्त बीज वैसे ही बन करके और तैयार हो जाते हैं। ये विशेषता है रक्त बीज दैत्य की। रक्त बीज से कहा शुंभ और निशुंभ ने कहा जाओ है रक्त बीज धूम लोचन मारा गया, चंड मुंड का वध कर दिया उस देवी कौशिकी ने, अब तुम्हारा ही सहारा है, जाओ जा करके उस देवी का हनन करो या बलपूर्वक पकड़ करके ले आओ। दानव रक्त बीज ने अपनी दानवी सेना सजाई और सेना सजा करके वो दानव रक्त बीज युद्ध करने के लिए भगवती कौशिकी देवी के सामने जा रहा है। इन प्रकार जब कौशिकी देवी के सामने जा रहा है, अब क्या था, कौशिकी देवी के सामने पहुंचा, भगवती के सुंदर स्वरूप को देखा, देख करके मुग्ध हो गया। भगवती के परम पावन स्वरूप को देखकर निवेदन करने लगा, बोला तुम वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्त में तत् तुम वै प्रसन्ना भूय मुक्ति हेतु। हे माता कौशिकी के चरणों में नमन किया। रक्त बीज ने राक्षसी भाव हृदय से जाता रहा। बड़ी देर तक नमन करने के बाद फिर राक्षसी भाव उत्पन्न हुआ। देवी से कहा है देवी तूने हमारे स्वामी चंड मुंड के आदेश को नहीं माना है, तो एक काम कर, तूने अगर धूम लोचन का वध कर दिया कोई बड़ी बात नहीं है, तूने चंड मुंड को मार दिया, इसमें भी कोई बड़ा पौरुष नहीं दिखाया है तूने। अब हम तुझे बता रहे हैं, अगर वास्तव में तू वीर है, बड़ी माननी बनती है, तो आ करके इस रक्त बीज के साथ युद्ध कर। भगवती भद्रकाली ने देवी कौशिकी ने देखा कि महान पराक्रमी वीर है वो रक्त बीज, बहुत बड़ी विशाल काय सेना है, तो जानते हो देवी ने अपनी देवियों का आवाहन किया। सारी देवियां आने लगी। भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी अर्थात गौरी जी बैल पर बैठ करके आ गई। स्कंद की शक्ति कौमारी देवी आ गई। मयूर पर बैठकर नरसिंह भगवान की देवी नारसिंही आ गई सिंह पर बैठकर। इंद्र की शक्ति इंद्राणी भी आ गई। ब्रह्माणी लेकर के अपना कमंडल आ गई मंत्रपूत जल छिड़कने के लिए देवी के आवाहन को। जितने भी देवता हैं, जितने देवताओं का जैसा स्वरूप है वैसी ही उनकी देवियां हैं। सबकी सब आ गई अपने अपने वाहनों पर विराजमान होकर।
देवताओं ने देखा आज देववृंद माताओं की, देवताओं की, समस्त माताओं की शक्तियों को युद्धस्थल में, रणस्थल में देखकर देववृंद आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे और निवेदन करने लगे मैया का कि कौन दिशा में अम्बे तेरो है मंदिरवा, कौन दिशा में मैया तेरो है मंदिरवा, कैसे आऊं मैं घर, कैसे ढूंढ पाऊंगा जगर, अम्बे दर्शन दे, दर्शन दे, कौन दिशा में मैया तेरो है मंदिरवा, कैसे आऊं मैं उधर, पाऊं ना जगर, मैया दर्शन दे, दर्शन दे। देवव्रत निवेदन कर रहे हैं तो मैया के मंदिर से आवाज आने लगी, चारों दिशा में देखे मेरा है दरवाजा, चारों दिशा में देखे मेरा है दरवाजा, चाहे आओ घर मेरा दर्शन हो उधर, मेरा दर्शन हो, दर्शन हो। कितनी दूर अभी कितनी दूर है, ऐ अम्बे तेरा द्वार हो, कैसे आऊं मैं द्वार तुम्हारे, नैया लगाओ पार हो। जगदम्बे करते यही पुकार हो, सुन लो हे अम्बे मैया मेरी भी अरजिया, सुन लो हे अम्बे मैया मेरी भी अरजिया, कैसे आऊं घर ढूंढ पाऊं ना जगर, अम्बे दर्शन दे, दर्शन दे, दिशा में मैया तेरो है मंदिरवा, कौन निवेदन कर रहे हैं देववृंद। मैया अम्बे के मंदिर की तरफ से आवाज आने लगी, थोड़ी दूर अभी थोड़ी दूर है, ऐ बेटे मेरा द्वार हो, थोड़ी दूर अभी, थोड़ी दूर अभी थोड़ी दूर है, ऐ बेटे मेरा द्वार हो। बिन भक्ति के मुझे न पाओ, करती यही पुकार हो, चारों दिशा में देखे मेरा है दरवाजा, चारों दिशा में देखा, चाहे आओ उधर मेरा दर्शन हो उधर, मेरा दर्शन हो, दर्शन हो। इस प्रकार से देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की,
भगवती कौशिकी देवी का निवेदन किया, जितनी भी देव शक्तियां हैं सबकी सब देव शक्तियां वहां आ गईं।